Hello everyone, I hope you all are doing good. This is me Priya Sharma and today we are going to continue our topic, the French Revolution, and in this we are going to read the abolition of slavery. So students, abolition of slavery, it is very important topic in this chapter. So as we all know that slavery started in 17th century and some of the colonies of Caribbean, they were very important suppliers of indigo, sugar and coffee, and because of that all this means all the people, all the slaves who were working in French colonies, they have to go some they have to go some unfamiliar land and they have to work there because of the demand which was increasing at the time of French Revolution, especially indigo, sugar and coffee. And one of the triangular pattern was converted between Africa, America and Europe. In this what they did कि वो अपने अपनी जगह से slaves को जो क्या करते थे, टाइटली शिप में पैक करते थे और कैरिबियन पहुंचाते थे. तो इट वाज अ डील बिटवीन अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप. एक डील हो गई उनके बीच में कि हम लोग जो है अपने स्लेव्स को अपनी शिप्स में टाइटली पैक कर आप तक पहुंचाएंगे. बिकॉज रीज़न यही था कि जो शुगर, कॉफ़ी और जो इंडिगो थी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही थी डे बाय डे. एंड उस चीज़ की वजह से जो क्या था हो रहा था कि उन लोगों के पास स्लेव्स की कमी हो रही थी और स्लेव्स वहाँ जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो अनफेमिलियर लैंड पे वर्क करना उनको थोड़ा सा ऑड लग रहा था, कंफर्टेबल नहीं होते थे. तो वहाँ के जो हेड्स थे, मीन्स जो फॉर एग्जांपल जैसे नेपोलियन बोनापार्टे, हमने बोला अभी लास्ट हमने वीडियो में देखा था कि नेपोलियन बोनापार्टे जो थे वो अब वहाँ के हेड बन गए थे. तो उन्होंने जो है नेपोलियन बोनापार्टे ने दोबारा से इसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को. जहाँ पे जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर थे उन लोगों ने बहुत ट्राई किया था, बहुत कोशिश की थी कि जो ये स्लेवरी है वो अबॉलिश हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों को ना ही ये लोग वेजेस दे रहे थे, ना ही ये लोग उनको वर्किंग आवर्स उनके कोई डिसाइडेड थे. बस उन लोगों को शिप में टाइटली पैक करके ले जाया जाता था लाइक इन एनिमल्स, और वहाँ एनिमल्स की तरह ले जाके उनसे सिर्फ काम करवाया जाता था. तो जैकोबिन क्लब ट्राई टू अबॉलिश इट बट नेपोलियन बोनापार्टे रीइंट्रोड्यूस इट. बट कुछ टाइम बाद जब वहाँ के ओनर्स लाइक जो वहाँ के जो फैक्ट्री ओनर्स थे या जो लोग थे जो यहाँ से जा रहे थे, उनको कहीं ना कहीं फील हुआ कि ये इस तरीके का जो अनफेयर मीन्स उनके साथ हो रहे हैं, इस पे स्टैंड लेना उन्हीं की साइड से है, उन्हें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो समहाउ कुछ टाइम बाद जो है उन्होंने इस चीज़ के लिए उस पे स्टैंड लिया, कुछ स्लोगन्स लिखे गए, उन लोगों ने डिनाई किया कि हम नहीं जाएंगे. तो इस तरीके से कुछ टाइम बाद जब नेपोलियन बोनापार्टे ने रीइंट्रोड्यूस की, बट उसके बाद कुछ टाइम बाद स्लेवरी जो है अबॉलिश कर दी गई फाइनली फ्रेंच कॉलोनीज़ में, जो कि 1848 में फाइनली स्लेवरी जो है अबॉलिश वहाँ से हो गई. तो अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन की. अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से आते हैं. सो जस्ट गो थ्रू द पॉइंट्स वेरी क्लियरली. एक बार मैं आपको दोबारा से क्लियर करती हूँ दैट स्लेवरी वाज स्टार्टेड इन 17th सेंचुरी एंड एक रीज़न ये था क्योंकि वहाँ पे जो डिमांड्स थी किसकी, इंडिगो, कॉफ़ी और टी, इसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी और इसी वजह से उन लोगों को बहुत कम वेजेस या नो वेजेस में वर्क करना पड़ रहा था. नेपोलियन बोनापार्टे ने उसे दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया था बट कुछ टाइम बाद वो अबॉलिश हो गई थी. तो फाइनली 1848 में जो स्लेवरी थी वो अबॉलिश हो चुकी थी. सो दिस वाज ऑल इन दिस टॉपिक. Okay, now we are going to talk about the revolution and everyday life. So in this, various laws were passed by the revolutionary government to practice liberty and equalities. Means बहुत ज़्यादा न्यू आइडियाज़, न्यू लॉज बनाए गए लिबर्टी और इक्वालिटी को प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि लैकिंग थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में. हम कंटिन्यू रीड करते आ रहे हैं, इज़न्ट इट. तो किस तरीके की लॉज फॉर्म किए गए, लाइक सेंसरशिप वॉज अबॉलिश्ड, freedom of speech and expression was made natural right. मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब हम हमारी बात
किस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये नेचुरल राइट्स बना दिए गए जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में या फ्रेंच कॉलोनीज़ में बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि हम जानते हैं, हम स्टार्टिंग से रीड करते आ रहे हैं कि वो एक अंडर किंग्स के अंडर जो है वो पूरी कॉलोनीज़ थी, ठीक है। किंग्स लुइस 16 से शुरू हुई थी और फाइनली जो हमने अभी लास्ट रीड किया जहाँ नेपोलियन बोनापार्टे थे जो थे वो मिलिट्री डिक्टेटर थे और जिन्होंने डिक्टेट किया पूरी फ्रेंच कॉलोनी को। बट उसके बाद जो था फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत ही नेचुरल राइट जो है बना दिया गया, लोगों को जहाँ पे अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना या उस अपने किसी भी फीलिंग को एक्सप्रेस करना उसे बहुत इजी कर दिया गया। मीन्स उसको एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें कुछ भी सोचना नहीं पड़ता था, तो दैट वाज मेड नेचुरल राइट। नेक्स्ट वन, व्यू एंड आइडियाज़ ट्रैवल इन कंट्री साइड, मीन्स ऑल ओवर द कंट्री, जितनी भी कंट्री में जो भी लोग थे अपने आइडियाज़ अपने व्यूज़ देने लग गए। किस चीज़ से रिगार्डिंग, लाइक किस तरीके से हमें हमारी सोसाइटी मेंटेन करनी चाहिए, किस तरीके की वैल्यूज़ होनी चाहिए, किस तरीके से हम इक्वालिटी ला सकते हैं। सो बेसिकली काफ़ी सारे प्लेज, काफ़ी सारे सॉन्ग्स, काफ़ी सारे फेस्टिव प्रोसेशंस जो थे वो किए गए लोगों के साइड से, जिससे जितने भी जो एजुकेटेड लोग थे, मीन्स जो समझते थे कि राइट्स क्या होते हैं, उनको ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करने लगी। एंड उनकी अट्रैक्शन के कारण जो क्या था, लोग बहुत ही ईजिली इस चीज़ को समझ गए कि जो भी राइट्स जो हमें अब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, दैट आर बेसिक राइट्स, वो हमारे बेसिक राइट्स हैं जो कि हमें मिलने चाहिए। एंड बेसिकली दिस प्लेज एंड सॉन्ग्स एंड जो भी जो फेस्टिव प्रोसेशंस थे, एजुकेटेड पीपल को तो वो अट्रैक्ट कर ही रहे थे, बट जो अनएजुकेटेड पीपल थे उन्हें भी कहीं ना कहीं इससे काफ़ी सारी मोटिवेशन मिल रही थी कि वॉट एवर द थिंग्स विच वी आर गेटिंग नाउ, हमें वो इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सो ऑल द थिंग्स विच वर डूइंग बिफोर रिवोल्यूशन या रिवोल्यूशन के बाद जो भी जो लाइफस्टाइल था पूरा वो इस तरीके का हो गया था। मीन्स हमने बहुत सारी चीज़ें क्रॉस आउट कर ली थी। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया जहाँ अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी था, तो फाइनली जो स्लेवरी सिस्टम था वो भी अबॉलिश हो चुका था और फ्रेंच कॉलोनीज़ जो हैं धीरे धीरे क्या हो रही थी, इंट्रोड्यूस होती जा रही थी और लोग वहाँ पे क्या हो रहे थे, फ्रीली अपनी लाइफ इंजॉय कर पा रहे थे। तो दिस वाज ऑल इन दिस टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। ही क्राउन्ड हिमसेल्फ इन 1804। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड क्रिएटिंग न्यू किंगडम। मीन्स उनकी जो पॉलिसीज़ थी बोनापार्टे की, उन्हें नया किंगडम क्रिएट करना था और कुछ एक नए आइडियाज़ के साथ जो है कॉलोनी को क्रिएट करना था। इनिशियली ही वाज सीन एज मॉडर्नाइज़र। मीन्स स्टार्टिंग में लोगों को वो एक मॉडर्नाइज़र जैसे फील हुए, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें लाइक प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई या फिर काफ़ी सारे राइट्स जो लोगों को उस टाइम डिमांड कर रहे थे, उनकी काफ़ी हेल्प हुई। तो उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया, बट कुछ टाइम बाद वो एक इन्वेडर की तरह दिखने लगे। इन्वेडर होता है मतलब जो सामने वाले के लिए बेनिफिट नहीं दे रहा हो, ठीक है, बेनिफिशियल ना हो, वो बेकार मतलब काम उनके लिए बेकार कर रहा हो। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है जब वो इन्वेडर फील होने लग गए तो लोगों ने उनका क्या किया, फॉल डाउन कर दिया, उनको डिनाई कर दिया, उनकी चीज़ें मानना डिनाई कर दी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस कर दी थी जो कि अच्छी नहीं थी, ठीक है, जो कि बेटर नहीं थी। एंड आफ्टर दैट जो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ कब, 1815 में, उसमें वो डिफीट हो गए। बट कुछ एक चीज़ें जो नेपोलियन बोनापार्टे की बहुत अच्छी थी वो काफ़ी टाइम तक फ्रेंच कॉलोनीज़ में जो है इंट्रोड्यूस होती रहीं। लोगों ने उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में लिया और काफ़ी टाइम तक उनकी वो चीज़ें जो हैं उनको फॉलो वो करते रहे। सो ये राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। Coming to the last topic of French Revolution, legacy of French Revolution. Okay, legacy of French Revolution. Idea propagated by French like liberty, democratic rights were widely popular in Europe. पूरे यूरोप में जो आइडियाज़ थे, जो फ्रीडम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे फ्रांस कॉलोनीज को मिली थी, उससे लोग बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे,
प्रोपोगेट मतलब वो काफ़ी खुश हो गए थे, मीन्स काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गए थे लोग उस आइडिया को लेकर। तो पूरे यूरोप में ये जो इनके आइडियाज़ थे, जो कॉलोनी ने जिस तरीके से अपनी फ्रीडम ली थी, उससे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। कॉलोनी गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम और एंड वर्क टू आउट फॉरेन कैप्टिविटी। मेन क्या था? फ्रीडम, है ना, जो फ्रीडम वहाँ नहीं थी लोगों को। तो इस तरीके से जब उन्होंने बाकी कॉलोनीज़ ने भी ये चीज़ देखी कि जो फ्रेंच कॉलोनी ने इतनी ईज़िली तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जो है उन्होंने वहाँ से इन सब चीज़ों से फ्रीडम ले ली, स्पेशली फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि वहाँ बिल्कुल नहीं था। तो बाकी कॉलोनीज़ भी इन सब चीज़ों से क्या हुई? इन्फ्लुएंस्ड हुई। एंड स्पेशली इंडिया में भी जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस टाइम में हम लोग जो थे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। तो इंडिया में भी लोगों के अंदर एक बोलते ना एक इन्फ्लुएंस हुए, वो लोग भी एक एक्साइटमेंट जनरेट हुई कि अगर फ्रेंच में ऐसा हो सकता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ्रांस की कॉलोनीज़ को फ्रीडम मिल सकती है, तो हम लोगों को भी इस तरीके से क्यों नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली जो आइडियाज़, जो चीज़ें उस टाइम हुई, लोग बहुत ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस हुए। काफ़ी सारी कॉलोनीज़ ने उसके बाद जो है फ्रीडम्स ली भी। एंड ये लास्ट टॉपिक था हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का। And after this I'll meet you in the next video with Russian Revolution. And if you have any doubt regarding these topics, you can ask me in the comment section. Do like and subscribe the channel, share with your friends. Thank you and have a nice day.